मतलब घोल के पिया हुआ है जानू को लगता है। ऐसे थोड़ी प्यार होता है। आप इंडस्ट्री की क्रीम डायरेक्टर्स और जो सक्सेसफुल एक्टर्स टॉप लोग जो थे उनके साथ काम कर रहे थे अपने करियर के पीक पर। ऐसा क्या हुआ कि अपने फिल्मों से फोकस आपका प्यार की तरफ झुकाव हो गया? प्यार तो थोड़ी पूछ के आता है। प्यार तो मुझे तो प्यार प्यार बहुत पसंद है। अब नहीं, अब मैंने फुल स्टॉप लगा दिया कि भैया अब प्लीज दिल के द्वार बंद करो, अब बहुत हो गया। और उसके बाद आपने बीच में सिंगिंग में भी करियर अपनाया था। हाँ, तो सिंगिंग का करियर मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे शुरू हुआ। मैं जब शूटिंग करती थी, अनुपम जी, सलमान, ये सब लोग ना, मैं गाती थी। क्या गाती है तू यार, हमारे गाती क्यों नहीं है? अच्छा। नहीं, मैं ऐसे। फिर कभी सतीश शाह जी, वो भी गाना गाते थे। हाँ। He also and he loves good music. तो we say, यार तू बोलती किस वॉइस में और गाती कितनी सुंदर है, तू ऐसे बोलती क्यों नहीं? जैसे मैंने कहा, नहीं, बोलना मैंने ऐसे सीखा और गाना ऐसे। सलमान के साथ हम एक फिल्म कर रहे थे, बुलंद। हाँ। तो बुलंद में हम नेपाल में शूटिंग कर रहे थे, तो वहाँ सलमान जो फिल्म बनी नहीं थी ना बुलंद, सोमी अली भी थी उसमें, जहाँ से इन दोनों का डेटिंग शुरू हुआ था। सोमी अली ने किस्सा बताया। आई थिंक ऑलरेडी हाँ। डेट कर रहे थे वो शायद। मतलब इस फिल्म के दौरान ही ये सोमी अली भी मिली थी उससे। वेरी स्वीट गर्ल, वेरी नाइस। जब वो सेट पे आए थे, सलमान यूज्ड टू से नहीं, शॉट से पहले मुझे गाना सुना मुझे। हाँ। तो बैठ के तो मैं गाना सुनाती थी। हाँ। मुझे बोला, फिर जब सानू जी के साथ शुरुआत, हाँ। मतलब रिलेशनशिप में आए, उनके साथ शोज करें, उनके शोज को मैं डिजाइन करती थी। हाँ। यहाँ से सानू जी की एंट्री होगी, हाँ। ये कपड़े पहनेंगे, ये लाइट यहाँ पड़ेगा, ये करेगा, विजुअलाइजेशन ऐसा था। I just started like, you know, let me also try to sing. फिर मैं सानू से like गाना, अरे बाप रे, तू गाना गाएगी? अच्छा चल, सुना। अच्छा फिर बोलते ए ऊपर ना, उसका जरा गाना सुन ले, उसको स्टेज पे गाना है, तो जरा ठीक कर, 4 लाइन गाने थे ऐसे करके। I love the way you are mimicking शानुदा। पूरी सांगदिक। मतलब घोल के पिया हुआ है शानुदा को लगता है। ऐसे थोड़ी प्यार होता है। तो ऐसे मैंने शुरू किया था सिंगिंग ऑन स्टेज। हम लोग के बीच में कुछ खटपट चल रहा था। फिर मैंने जब म्यूजिक रिकॉर्ड करते हैं, फिर म्यूजिक अपने पैसे थे तो म्यूजिक रिकॉर्ड किया, फिर उसको मतलब गाना गाया। फिर वो लत्सक म्यूजिक कंपनी थी, उन्होंने पहले मेरा एल्बम पिकअप किया। 1996 में पहला एल्बम आया था और सानू जी ने भी फिर उसमें वो किया, मतलब वीडियो शूट किया मेरे लिए। वीडियो में थे वो कुछ गाना, मतलब एक गाना लिखा था उनको सोच के, तो वो मैंने बोला ऐसा अगर आप करेंगी तो हाँ चलो मैं करता हूँ। आपने ही लिखा था सॉन्ग? नहीं, जो राइटर ने लिखा था, उन सबको पता था ये चल रहा है, हाँ। पूरी इंडस्ट्री को पता था। तो सानू जी भी वजन कम कर चुके थे, वो भी ऑलरेडी, और उनको एक्टिंग का शौक था। उनके अंदर ना किशोर कुमार जी की रूह थी मुझे लगता है। तो ऐसा हुआ और फिर उसके बाद म्यूजिक गाना शुरू किया। लेकिन तीनों एल्बम मेरे जो थे वो didn't do very well, but मुझे अपने गाने का जो शौक था या लोगों तक पहुंचा कि अच्छा ये गाना गा सकती हूँ था। अब तो मैं अभी भी रियाज करती हूँ कभी-कभी, अभी भी म्यूजिक मेरे लिए एक दवा है। मैंने आपके वीडियोस भी देखे, YouTube पे है जहाँ पर आप शानुदा के शोज को होस्ट कर रहे हैं और बहुत मतलब अच्छे। हाँ, YouTube पे है आपके रिकॉर्डिंग्स के भी वीडियोस हैं जहाँ पर आप अपने एल्बम रिकॉर्ड कर रहे हैं और शानुदा बैठे हैं देख रहे हैं। वो करेक्ट करते थे। एक दिन वो आए थे सुपरवाइज करेंगे। मैंने सुना ए ये कौन किसने किया है? बुक कर स्टूडियो, बुक कर। हाँ ऐसा है दादा, मैं कल आऊंगा 11 बजे। हाँ मेरे पास लेकिन सिर्फ 1 घंटे का टाइम है, तो आप कर देना। ठीक है मैं आता हूँ। फिर से कहा हाँ यहाँ से वहां से ऐसे करके उन्होंने मुझे आके सीखा। तो हमने मेरे एक वीडियो था जिसमें वो थे, उसमें मैंने ये डाला भी है कि मैं गा रही हूँ और वो आके मुझे बता रहे हैं। कितनी
ही स्वीट मेमोरीज है और जो कुछ भी है वो एक इनोसेंट प्योर लव था ऑफ कोर्स, लेकिन मीडिया इस चीज को बहुत अलग तरीके से पेश करता है। I don't think so. मीडिया में फैंस कभी कभी इस तरह देखते हैं कि उनके एक आइडियलाइजेशन होता है, लेकिन वो मेरी जर्नी थी, वो उनकी जर्नी थी। एंड मैं तो ये बोलती हूँ अगर फैन आपको सचमुच प्यार करे तो आपकी सारी जर्नीज एक्सेप्ट करता है। एंड मीडिया ने कभी हमारे बारे में ये लिखा कि चलो सानू, इंटरनेशनल मीडिया ने लिखा था जब हम गए थे तो साउथ अफ्रीका के crooner comes with his queen and things like that। अभी भी कटिंग्स है उसकी, मैं शेयर नहीं करती हूँ, लेकिन अभी भी इतने मेरे पलक के नीचे फोटोग्राफ्स और एल्बम्स और ये कटिंग्स के इतने सारे थक्के हैं। कभी कभी मेरा मन करता है इनको जला दूं, लेकिन मुझसे होता नहीं जलाना। मैंने एक टाइम में बहुत सारी फोटोज जलाई थी, और वो भी मैंने नहीं, मेरे फादर ने कहा था, क्योंकि मैं जब हमारा ब्रेकअप हुआ था तो मैंने सोचा कि मैं साध्वी बनूंगी। हाँ, ये भी मैंने पढ़ा था। हाँ, मैंने ऑलरेडी बुक कर लिया था, मैं जाऊंगी विपश्यना में, और यू नो और मैं खाना वाना बंद हो गया था मेरा खाना, मैं सूप चावल का पानी, और तो घर वाले सब परेशान। तो मेरी मम्मी ने बोला ऐसे ऐसे, अच्छा वो चिट्ठी भी लिखते थे मुझे, also very romantic, चिट्ठी तो मेरी चिट्ठियाँ थी, हमारी फोटोज थी, आज भी है, मैं सब जला नहीं पाई। मेरे फादर ने बोला सब निकाल, दिखा अच्छा दिखाओ, अच्छा ये ओ ये कब का था, सब चीज में डाल दो बैग में, ऐसे क्योंकि मैं अच्छे इनोसेंट थे। बैग उठा के चले बाहर, मैंने कहा वेरी गुड, आई एम गोइंग टू बर्न ऑल दिस, आई एम गोइंग टू बर्न ऑल दिस, यू हैव टू फॉरगेट अबाउट इट, टू फॉरगेट। और मुझे आज भी याद है आभार अपार्टमेंट्स में मैं रहती थी, और उसके सामने वो, अब तो खैर वो तो खोल दिया, सुंदर बाड़ी पर, वो ग्यारी रोड के पास, टुवर्ड्स फिशरीज, वहाँ पे एक ऐसा कोना था, रोड ऐसे जा रहा था फिर ऐसे जा रहा था, उस कोने में उन्होंने डाला और लाइटर से आग लगाई, और मैं रो रही हूँ, मेरा हाथ पकड़, यस स्टॉप, और मुझे लगता है कि वो अच्छा किया उन्होंने, तो मैं पता नहीं कहाँ, आज मुझे आगे मेरे दूसरा बेटा पैदा होना है, उसको स्टार बनना है आगे चल के, उसको इंडस्ट्री में नाम कमाना है, उसकी जर्नी लिखी थी। तो उस आत्मा ने मुझे बोला तुम कहाँ जा रही हो, जरा ठहरो। मतलब जब भी मेट में जो शाहिद और करीना का सीन था कि शाहिद करीना को उसके एक्स के सारे पिक्चर्स जलवा के डंप, वो मेरे लाइफ से कॉपी किया जब भी मैं बाद में बना। सो ऐसा था, बट इट वाज अ नाइस एंड इनोसेंट। वैसे आप बहुत लकी है, आपकी वजह से मेरे काफी अंदर से बहुत सारे ऐसे मेमोरीज निकली जो मैंने पहले कभी बोला ही नहीं। हमें तो आप जो शानुदा का स्टाइल बोल रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं दो लोगों को एक साथ इंटरव्यू कर रही हूँ। पूरी कुछ आपने बंगाली खाना वाना बनाना सीखा? सब, एवरीथिंग। I love मच्छी भात, मीठा पानी का मच्छी, एंड शानू जी की मम्मी जो बनाती थी खाना, या शानू जी जो खाना बनाते थे, वो मैंने उनसे एक मटन रिजाला सीखा, बहुत सारा प्याज और मटन, बंगाली। अच्छा, कोलकाता आज भी जाती हूँ तो हम लोग जहाँ खाना खाते थे, हम लोग ने 4-5 शो स्टेडियम में किए थे, पियरलेस में आहिली करके एक रेस्टोरेंट है, या आज भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं वहाँ जाके, नॉट बिकॉज शानू जी से, आई लाइक द फूड। और वो कभी कभी आते थे जब कलकत्ता से, तो he had a pet name for me, जल्दी आ जा, मटन चाप लाया हूँ या कोशा मांस लाया हूँ। So I learned all the Bengali food जो थे खाने की जो डेलिकेसी मैंने उनसे सीखा।